मन टूटने की वजह से निराश मत हो, मन टूटने की वजह से हार मत मानो, मन टूटने की वजह से तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ। किसी ने आपके मन को तोड़ा होगा, किसी ने आपके रिश्तों को तोड़ा होगा, किसी ने आपको अकेला छोड़ा होगा, उससे ये मत समझो कि आप हार गए हो। हालेलुया, प्रभु कुछ तो आपके जीवन में करना चाहता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज यहोवा पर मन लगाओ। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर आपके समीप है, परमेश्वर आपके निकट है। जब हमारे लाइफ में कुछ समस्या आती, प्रॉब्लम्स आती ना, अक्सर जिन पे हम विश्वास करते हैं वही व्यक्ति हमारे जीवन में अविश्वास से निकल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, शालोम और सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होंगे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर आज आपके लाइफ में कुछ अद्भुत और महान करने जा रहा है और अपने वचनों से बातें करने जा रहा है। ज़रूर इस वीडियो को आखिरी तक देखें। मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। सो आज बहुत सारे लोग चर्च तो जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते, फिर भी उनके मन में शांति नहीं, उनका मन परमेश्वर से दूर है। हालेलुया। क्यों पता है? क्योंकि हम परिवारों में रहते, संगति में रहते, हम दोस्तों के साथ रहते, हम मनुष्यों के साथ रहते, तो किसी के बोलने के द्वारा हम निराश हो जाते हैं, हमारे मन को बहुत जल्दी लग जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा बोलो वो रोना शुरू कर देते हैं, उनके मन को वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका मन फट जल्दी टूट जाता है। हालेलुया। और बहुत सारे परिवारों के साथ जुड़ जाते हैं और उस परिवारों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो एक दूसरे से अलग होते हैं और उनका मन टूटता है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं भाई बहन के, ज़मीन की वजह से, पैसे की वजह से या घर की वजह से दोनों में झगड़ा होता है और उन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके मन में दीवार होती है, उनके परिवार में दीवार होती है और एक दूसरे को लेकर दूसरों का मन टूट जाता है। कितने तो पति पत्नी ऐसे है, 20 साल 30 साल का रिश्ता होने के बाद भी वो अलग हो गए, डिवोर्स ले लिया है, मन टूट गया है। और वो ऐसा व्यक्ति सबसे डेंजर व्यक्ति होता है, बड़ा स्पिरिट अटैक करता है। जब किसी का मन टूटता है तो किसी से जल्दी नहीं जुड़ पाता, वो जल्दी किसी को समझ नहीं पाता और सच्चाई भी समझ नहीं पाता। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर टूटे मन वाले पे समीप रहता है। बाइबल कहती है कि मन दुखित है तो तुम्हारी आत्मा भी दुखित होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग हैं जो मन को तोड़ते हैं, पर परमेश्वर है जो मन को जोड़ता है। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहा है? सो मैं आपके लिए जो टूटे मन वाले लोग हैं उनके लिए वचन, भविष्यवाणी का वचन पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मन टूटने की वजह से निराश मत हो, मन टूटने की वजह से हार मत मानो, मन टूटने की वजह से तुम्हारा जीवन खत्म नहीं हुआ। किसी ने आपके मन को तोड़ा होगा, किसी ने आपके रिश्तों को तोड़ा होगा, किसी ने आपको अकेला छोड़ा होगा, उससे ये मत समझो कि आप हार गए हो। हालेलुया। प्रभु कुछ तो आपके जीवन में करना चाहता है। इससे बाइबल कहती है भजन संहिता 34 उसका 18, साम चैप्टर 34 वर्स 18, यहोवा टूटे मन वालों पे समीप रहता है परंतु पीसियों का उद्धार करता है। आमीन। क्या लिखा? टूटा मन है। जब आप निराशा में, समस्या में हो, समझ जाओ परमेश्वर आपके करीब है। पर आपको क्या करना है? हम उस समय पे क्या करते हैं? मनुष्य पे ध्यान देते और जो हमारे साथ जो गुजर रहा है उसके ऊपर ध्यान देते। पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज यहोवा पर मन लगाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके समीप है, परमेश्वर आपके निकट है। जब हमारे लाइफ में कुछ समस्या आती, प्रॉब्लम्स आती ना, अक्सर जिन पे हम विश्वास करते हैं वही व्यक्ति हमारे जीवन में अविश्वास से निकल जाता है। विश्वास हमारा हार जाता है, तब हमारा मन तो ठहरे, हमने तो तुझ पे कितना विश्वास किया था और आप ऐसे निकले, हमें ऐसा लगा नहीं था कि आप ऐसे व्यक्ति हो। पर क्या हो जाता है? हमारा मन टूटता है। पर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, वही विश्वास अपने मनुष्य पे लगाए, वही विश्वास परमेश्वर पे लगाओ, आपका मन कभी ना टूटेगा। हालेलुया। इसे बाइबल कहती है पहला पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डालो। आप जब मनुष्य पे विश्वास रखोगे हमने क्या गलती की पता है क्या? हमने मनुष्य पे विश्वास रखा, इसलिए हमारा मन टूटा। आपके लाइफ में चिंता है, प्रॉब्लम है, किसके लाइफ में नहीं है? सबके लाइफ में। वालों को वो मनुष्य जोड़ता यहाँ है। पर ही फंस जाता है। वो किसके ऊपर विश्वास रखता है? मनुष्य पर वही मनुष्य से आप परमेश्वर पर जाओगे, आपका मन कभी ना टूटेगा। आप जब मनुष्य पे विश्वास रखोगे ना मेरे प्रियो, आपका मन टूटा ही जाएगा, वो कभी नहीं जोड़ेगा। पर परमेश्वर टूटे मन वालों को समीप रहता है, टूटे मन वालों को वो जोड़ता है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मैं आपसे कह रहा हूँ, इसे बाइबल कहती है मत्ती की किताब 11:28, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज क्यों अपने लाइफ में बोझ लेके चल रहे हो? क्यों अपने लाइफ को तकलीफ में लेके चल रहे हो? एक बार जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसा
प्रॉब्लम आता है, मन टूटता है, तो हमारा क्या हो जाता है? विश्वास डगमगाया जाता है। ऐसे प्रभु कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम कहीं और नहीं प्रियो, विश्राम प्रभु यीशु मसीह के पास है, वही तुम्हें विश्राम देगा। लोग मन तोड़ते हैं पर खुदा मन जोड़ता है। कितने लोग आमीन कहते हैं? ऐसी किसी बात की चिंता मत करो। अब तक मनुष्य के साथ थे, अब परमेश्वर के साथ चलो, देखो प्रभु आपके लाइफ में कार्य करेगा। इसे पौल कहता है फिलिप्पी की किताब 4:6 में लिखा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे लिए निवेदन, प्रार्थना, विनंती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप उपस्थित किए जाए। आमीन, हालेलुया। किसी भी बात की चिंता मत करो। आप जितना लोगों से कनेक्टेड रहोगे उतना आप टूटते जाओगे, और जितना परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहोगे, परमेश्वर से जुड़ते रहोगे, उतनी आशीषित होते जाओगे, उतने परमेश्वर की भलाई को देखोगे, परमेश्वर के बड़े कामों को देखोगे, विश्वास में बढ़ोगे, परमेश्वर की शक्ति में बढ़ोगे, परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ोगे। और जितना मनुष्य से कनेक्टेड रहोगे, आपका दिल हमेशा टूटाई जाएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना अच्छा इंसान रहता है, और एक दिन आपके विश्वास को तोड़ के जाएगा, फिर आपका मन टूट जाएगा, आप निराश हो जाओगे, आप हताश हो जाओगे, आप अकेले से हो जाओगे, फिर प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, फिर शैतान आपके माइंड पे अटैक करेगा, फिर आपको डिप्रेशन में लेके जाएगा, फिर आपको पाप में लेके जाएगा, फिर आपको नशों में लेके जाएगा, फिर आपको मृत्यु की जाओं में लेके जाएगा, फिर आपको संसार के अंदर लेके जाएगा, फिर आप एक नहीं तो हज़ारों शैतान के लिए दरवाजे खोलते हो। इसलिए अपने जीवन की चिंता परमेश्वर पर डालो, वो आपके समीप है और टूटे मन वालों को जोड़ता है। अपनी सारी चिंता यहोवा पर डालो, उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। सो आज मैं टूटे मन वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु कुछ तो आपके लाइफ में करने जा रहा है। बहन, मेरे भाई, प्रभु आपके लाइफ में कुछ करने जा रहा है, कुछ अद्भुत, कुछ नया, कुछ बढ़ोतरी आपके लाइफ में होने जा रही है। शायद जॉब से आपको रिजेक्ट किया होगा, शायद बिजनेस आपका लॉस हुआ होगा, शायद घर से आपको रिजेक्ट किया होगा, पर मैं आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। जहाँ पर रिजेक्शन आया है, प्रभु आपको सिलेक्शन देने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। आपके मन में रहने वाला, आपके जीवन में और आपके परिवार में रहने वाला वो यीशु मसीह है, जो आपको हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा रहेगा। आमीन। लोग, मैं फिर से कहता हूँ, लोग मन तोड़ते हैं पर खुदा मन जोड़ता है। आमीन। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जो आपके लाइफ में समस्या चल रही है आज वो नष्ट होने जा रही है। आमीन। हाय, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पिता परमेश्वरी, इनके लाइफ में जो भी पिता समस्या चल रही है आज दूर होने पाए। पिता, लोगों ने इनके मनों को तोड़ा है, इन्होंने लोगों पे विश्वास रखा, प्रभु तो इनके गुनाहों को, अपराधों को माफ कर दे। आज से एक नई शुरुआत कर। पिता, जब मन दुखित होता है पिता परमेश्वर, तो आत्मा भी दुखित होती है। मन टूटने के कारण मन नहीं लगता प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च जाने में, आराधना करने में, वो अकेले से रह जाते। प्रभु तू आज इन्हें वो शांति देना, आज उन्हें तू पिता परमेश्वर बल देना कि पिता परमेश्वर तेरे समीप रहने पाए। पिता, इनके जीवन की सारी चिंताओं को दूर कर, समस्या को दूर कर। पिता, जितने लोगों ने इनके मन को तोड़ा है, प्रभु उन्हीं के सामने इन्हें खड़ा कर, उन्हें शक्ति दे, उन्हें बल दे, उनका लाइफ पिता सक्सेस कर। पिता परमेश्वर, इनके लाइफ में एक बढ़ोतरी आने पाए। मैं भविष्यवाणी करता पिता परमेश्वर, एक नया जीवन को देखे, एक भलाई को देखे, किसी अरुण को पवित्र आत्मा छू रहा है यीशु के नाम में। प्रभु जी कार्य करो, प्रभु जी अनुग्रह करो। आज से इनके लाइफ में एक नया बदलाव होने दे। इनके जो टूटा हुआ मन है प्रभु, एक नई संगति आने दे, ओ पिता नया रिलेशनशिप होने दे। हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, तू कृपा कर, तू दया कर। प्रभु, आज के बाद इनके मनों में तेरी शांति बनी रहे। तूने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, आपकी शांति इनके मनों में बनी रहने पाए। परमेश्वर, इनकी सारी चिंताओं से इन्हें दूर कर। ओ रबा चंद्रबा खाली तेरे मंथो रब शकला बलबा, मैं आपको आशीषित करता हूँ, आपके जीवन को आशीषित करता हूँ, आपके फैमिली को आशीषित करता हूँ। आप सक्सेस को देखोगे। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके जीवन से निराशा दूर हो रही है, आपके जीवन से प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपके जीवन से बीमारियां निकलती जा रही है। अंधकार की ताकतें यीशु के नाम से फायर, परमेश्वर की आग उतरे और आप आजाद हो नहीं पाओ, आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भर नहीं पाओ। मैं आपको और आपके परिवार को आशीष करता हूँ। आज के बाद आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहेगी और आप गुड न्यूज को देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको छुआ है। सो अपनी गवाही को ज़रूर हमें भेजें। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करें। प्रभु आप सब लोग को आशीष दे और आपके लाइफ में एक नया बदलाव होने जा रहा है। प्रभु आपको पर ब्लेस करे यीशु के नाम से, आमीन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और आशीष भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। हमारे Instagram अकाउंट
और फेसबुक पेज को फॉलो करें, जिसकी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही है। अगर आप आज के वचन से आशीषित हुए हैं, चंगाई छुटकारे को अपने जीवन में आपने पाया है, तो हमारी सेवकाई के साथ जुड़ने के लिए और अपने उत्तम बीज को परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रही बैंक अकाउंट की डिटेल्स में साथ ही QR कोड में स्कैन करके आप अपने उत्तम भेंट को, उत्तम बीज को हमें बेच सकते हैं। आपकी गवाही को आप टीवी स्क्रीन पर आ रहे व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप स्कैनर दोनों के माध्यम से हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हर रोज रात 9 बजे होने वाली मध्यस्थी की ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ने के लिए, उस लिंक को प्राप्त करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारा प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 एक्टिवेट रहता है, आप उस पर अपनी प्रार्थना निवेदन को हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं।